अक्षत श्रीवास्तव के चेंजिंग एटीट्यूड, चेंजिंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी पे मैं एक वीडियो ये इसलिए बना रहा हूँ, इट इज काइंड ऑफ अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक. ऑल द फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स और इन्फ्लुएंसर व्हाटएवर वी कॉल देम, दे मस्ट बी कॉल्ड आउट इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन. बिकॉज होता क्या है कि अक्षत श्रीवास्तव जैसे और भी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं मार्केट में, उनको लोग फॉलो करते हैं, उनके डिस्कशन पे, उनके एडवाइस के बेस पे अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं. तो अगर अक्षत श्रीवास्तव जैसे लोग अपनी स्ट्रैटेजी में, अपने इन्वेस्टमेंट कन्विक्शन में स्टेबल नहीं होंगे, उनको खुद क्लैरिटी नहीं होगी, तो आई थिंक बहुत से इन्वेस्टर्स को इस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है. जाहिर सी बात है, इट कैन कॉज a lot of loss for the new guys out there. My view is what Akshat is doing. एक वीडियो में वो बोलते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड ले लो, दूसरे वीडियो में वो बोलते हैं कि अच्छा लमसम में ले लो, SIP मत करना, थर्ड में बोलते हैं कि SIP कर लो, फिर फोर्थ में बोलते हैं कि नहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत करो, स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट करो, फिर फिफ्थ में वो बोलते हैं कि SIP बंद कर दो, मैं अपनी सारी SIPs बंद कर रहा हूँ, आपको भी बंद कर देनी चाहिए. फिर वो कहते हैं कि इंडियन मार्केट का डाउन टर्न चलता रहेगा, इसलिए अमेरिका में इन्वेस्ट करो. मतलब उनकी स्ट्रेटेजी में खुद क्लैरिटी नहीं है. अब ठीक है, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है या अगर आपको क्लैरिटी है भी एंड यू वांट टू इन्वेस्ट थ्रू अ पर्टिकुलर पैटर्न, बट व्हाट यू आर डूइंग एज अ इन्फ्लुएंसर, यू आर इम्पैक्टिंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर न्यू टू द मार्केट. दे फॉलो यू, दे बिलीव इन यू, व्हाटएवर यू आर सेइंग. आप उनको कंफ्यूज कर रहे हैं और जब आपके वीडियोस देख देख के बार बार वो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, इट इज टर्निंग इनटू लॉस फॉर देम. So in my case, what I'm gonna do is I am completely going to stop following Akshat Srivastav because I strongly feel he does not have any sort of clarity, at least now. He used to be really, really good. I've been following him for a long time, but now he kind of has lost the kind of control, the clarity, the message that he wanted to relate to his people. तो मैं तो अब स्टॉप कर रहा हूँ अक्षत को फॉलो करना. आई विल ऑब्वियसली नॉट टेक एनी एडवाइस बिकॉज सी, एक इन्फ्लुएंसर के लिए क्लैरिटी होना इज वेरी वेरी क्रिटिकल. इन माई केस, पीपल दोज हु नो मी, दे नो आई एम अ लॉन्ग टर्म गाय. मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा स्टॉक खरीद लो फिर बेच देना, 10% बढ़ जाए फायदा हो जाएगा, निकल जाओ मार्केट से, एग्जिट कर जाओ, मार्केट गिर रही है कैश रख लो. आई विल नॉट से दैट. I will say buy strong companies, buy good companies and hold them for the long term. हाँ, वो अभी ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, we don't know, nobody can predict that. अगर ऐसे कोई predict कर सकता होता तो हम सब लोग बहुत ज्यादा अमीर होते. So that's not the reality. Nobody can predict where stock market will go and how long it will go down. ये वापस कब आएगी, कब crash खत्म होगा, कब bear आएगा, कब bull आएगा, nobody knows about that. But what we know is if we hold good companies for the long term, we will eventually make money and that's how stock market has given returns over the last 100 years. 110-120 साल की हिस्ट्री है हमारे पास globally if we see, so it has only gone up. There have been periods of 3 years, 5 years जहाँ पे market के returns negative थे, but generally if you see over any 5, 10, 15, 20 years period, more often than not, stock market has given the return positively at the rate of 7, 8, 9, 10% globally across all the major markets. If you still see US stock market is the main benchmark जिससे दुनिया की सारी stock markets को measure किया जाता है. तो अगर हम US stock market को लें, so it has been going up. It has never gone down over a 5-10 year period. Yes, there have been instances कि 3 साल तक मार्केट स्टैग्नेंट रहेगी, नीचे जाएगी, फिर उसके बाद 5 साल तक ऊपर जाएगी. So the reason why I thought I should make this video is to make it very clear that Akshat, I mean, if you want to follow him and believe in what he's doing, it's good for you. But my suggestion is because he does not have clarity on what he's doing, what he's saying, इसलिए any new investor should stick to the basic strategy of holding good stocks for the long term, investing consistently and reaping the returns just by investing consistently. If you are investing in a timely manner, for sure you are going to make better returns than most traders out there. जो professional traders होते हैं उनको भी स्टॉक मार्केट का जो नॉर्मल रिटर्न होता है 14, 15, 16% का, वो मैच करने में they have to work very very hard. Then why do you want to take the hard way when आप simply invest करके आप आराम से अपने रिटर्न बना सकते हो उसी लेवल पे जिस लेवल पे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाता है. मार्केट आपको 15-16% इफ यू इन्वेस्ट इन गुड लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप फंड्स
15, 16, 14% easily you will continue to make. तो मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम अक्षत से नहीं है, बट द थिंग इज इफ आई एम फॉलोइंग समबडी एंड ही इज गिविंग मी एडवाइसेस एंड ही इज नॉट क्लियर कि वो कहना क्या चाह रहे खुद, देन इट रियली डजंट मेक सेंस टू कंटिन्यू फॉलोइंग हिम. इसलिए आई एम गोना स्टॉप फॉलोइंग हिम. And what is your view on him? Please tell me. And my investment strategy is simple. Just keep buying stocks for the long term. Just keep investing regularly, consistently, with discipline, without any aggressive behavior. छक्का नहीं मारना है, रिवर्स स्वीप नहीं मारना है, ये सब नहीं करना है. सिंपल रखो. Invest every month. Invest wisely, consistently, but continue with discipline. This will make you good money.